नमस्कार दोस्तों, टॉपर सलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात की जाएगी वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में। और 3 भर्तियां पूरी तरह से तैयार हैं, शासन से अनुमति की देरी है। उन सभी भर्तियों पर विस्तार से चर्चा करी जाएगी। और लगातार दोस्तों की क्वेरी आ रही कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्या स्थिति है, उसके बारे में चर्चा करी जाएगी। और एएसओ 2019 डीवी में सर्टिफिकेट पे लगातार क्वेरी आ रही है, उस पर बात करी जाएगी। और नई एएसओ कब तक आ सकती है, और जूनियर असिस्टेंट से एकेडमिक मार्क पे क्या शासन से अनुमति है, क्या यथास्थिति है भर्तियों के बारे में, इन सभी बातों पे दोस्तों विस्तार से चर्चा करी जाएगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए टॉपर सलग के साथ। तो पहली न्यूज़ है दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम। जी हाँ, बहुप्रतीक्षित एग्ज़ाम जिसकी डेट कंफर्म हो गई है 18 जून को। ठीक है दोस्तों, ये एग्ज़ाम 18 जून को आपका 100% होने जा रहा है। शासन से अनुमति भी मिल चुकी है और इसकी तैयारियों में यूपी ट्रिपल एससी लग चुका है। ठीक है, तो ये मान के चलिए अब यहाँ से डेट इसका पहले ही संभावना थी 17-18 जून, लेकिन एक ही दिन में खबर निकल के आ रही है कि कंडक्ट कराने की तैयारी में है यूपी ट्रिपल एससी। तो 14 लाख करीबन स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। इन सभी विद्यार्थियों को मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए, जो एग्ज़ाम दिए थे या नहीं दिए थे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए, 2 महीने का समय आपके पास है। ठीक है, तो जुड़े रहिए और तैयारी में लग रहिए। और अगली न्यूज़ है कि जूनियर असिस्टेंट एकेडमिक मार्क्स के बारे में। तो जूनियर असिस्टेंट से एकेडमिक मार्क तो खबर के निकल के यही आ रही है कि करीबन ख़त्म होने की तैयारी में है। ठीक है, क्योंकि शासन से अभी तक इस पे अनुमति नहीं मिली है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि ख़त्म हो जाएगा। और ये भी है कि हो सके तो 1262 जो अक्टूबर नवंबर में आई थी रिक्रूटमेंट, उससे भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो एकेडमिक का हमेशा के लिए ख़त्म होना जूनियर असिस्टेंट से, यूपी ट्रिपल एससी से जो भी जूनियर असिस्टेंट आएगी उसमें एकेडमिक का अब इशू नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, वो आपके एग्ज़ाम के मेरिट पे ही तय होगा उसका रिजल्ट। ठीक है, तो ये अच्छी पहल है, लेकिन 1262 पुरानी वैकेंसी थी, उसकी नियमावली में बदलना अब थोड़ा सा कोर्ट कचहरी वाला चक्कर हो सकता है। नई भर्ती जो आने वाली थी उसमें संशोधन किया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। अब नए में क्या किया जाएगा क्या नहीं, अब थोड़ी सी यथास्थिति उसमें उलझी हुई निकल के आ रही है। अब देखिए क्या किया जाता है। ठीक है, तो अगली न्यूज़ है दोस्तों यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम डेट के लिए लगातार करीबन 50-60 मैसेज आए होंगे कि क्या होगा सर। तो आपको बता दूं, क्योंकि कल एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो टाइपिंग थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया। रीजन एग्ज़ाम है, निकाय चुनाव होने वाले हैं, उसकी वजह से जो टाइपिंग वगैरह थी वो पोस्टपोन कर दी गई है। तो ये मान के चलिए, हम पहले ही बता रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम 20 मई के बाद ही होगा। ठीक है, 20 मई से 2 जून के बीच में पॉसिबिलिटी बन रही है आपके एग्ज़ाम की, क्योंकि उसके बाद तो एसएससी के लगातार सेंटर हैं, एग्ज़ाम है, उसके बाद ये लोग फिर जुलाई से पहले नहीं करा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि आपका 20 मई से 2 जून के बीच में हो सकता है। 100% पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उससे पहले सेंटर खाली नहीं है कमीशन के पास। और कमीशन क्या, एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, और उसके बाद भी 2 जून के बाद ये करवा नहीं पाएंगे, तो फिर जुलाई से पहले मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और हमको तो ये और आगे जाता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट इंटरनल खबर मिलती है आपको बता दिया जाएगा। अभी आप 20 मई मान के चलिए। ठीक है, 20 मई के बाद ही होगा, और 2 जून के पहले पॉसिबिलिटी बन रही है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की। और अगली न्यूज़ है दोस्तों कि कौन से विज्ञापन पूरी तरह तैयार हैं। तो आपको हम पहले बता चुके हैं, AGTA, ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट, ये 3 विज्ञापन पूरी तरह से तैयार हैं। शासन से अनुमति बस मांगनी है इस पर। ठीक है, अंतिम मुहर शासन की लगेगी। तो इसके जो भी विद्यार्थी अपनी तैयारी करते रहिए। करीबन पहला विज्ञापन 100% तो नहीं, लेकिन 90% चांस है कि AGTA का आपका होगा। ठीक है,
AGTA वो वाले तैयारी करते रहें, क्योंकि आपको मौका ज़्यादा नहीं मिलेगा इस एग्ज़ाम के बाद पेपर में। ठीक है, तो आप तैयारी को अंतिम रूप देते रहिए। 3 विज्ञापन पूरी तरह से तैयार हैं और इस पे शासन से अनुमति बस लेनी है। और अंतिम न्यूज़ है दोस्तों, ASO 2019 DAVI के बारे में सर्टिफिकेट इशू। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कौन सी डिग्रियां मान्य होगी। पहले हमारी वीडियो पड़ी हुई है, उसको देख लीजिए। और सर्टिफिकेट वगैरह इशू में जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ में कोई इशू आया हुआ है आपका, तो एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, क्योंकि हमने कराया हुआ है। तो आप एक एफिडेविट बनवा लेंगे, इससे आपको वहाँ पे कोई भी इशू होता है तो एफिडेविट को कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों की क्वेरी थी। और नई एसओ के बारे में तो अभी कोई इंटरनल खबर नहीं है, मान के चलिए सितंबर से पहले कोई एसओ की भर्ती नहीं आने वाली। ठीक है, तो जो न्यूज़ आज दी गई है वो 100% तथ्यात्मक है। अक्टूबर से पहले आपकी एसओ नहीं आने वाली है। और ज्ञापन का जो विद्यार्थी जाते रहते हैं, तो आप लोग जाते रहिए, ज्ञापन से इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। ठीक है, तो जुड़ी रहे टॉपर्सोलॉग से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।